पंचायत हुई थी सभी साथी समर्थकों के द्वारा। उस पंचायत में सबने अपने अपने विचार रखे थे और एक मत होके फैसला वो सौंप दिया था। मैंने भी अपना विधानसभा प्रभारी पद से समर्थकों को और राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन जी को वो सौंप दिया था कि इसको हाईकमान के पास भेज दियो, चाहे इसको आप लोग वापस दे दो। जब फैसला सुपुर्द हो गया तो फैसला बहुत बड़ा था। विचार मंथन चला, चारों तरफ से बातें आई, सभी बातें आई और इस बीच में टेलीफोन के जरिए भी मेरे ख्याल से लगभग डेली किसी दिन 250 200 टेलीफोन 300 टेलीफोन मेरे पे भी और भाई पे अलग इस तरीके से आते रहे। हम व्यक्तिगत राय भी उनकी लेते रहे। फैसला तो सुपुर्द कर ही दिया था। राय मशवरा होते हुए फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का फोन आया, भाई पे भी आया। संडे को मेरे पास रात को आया, 14 मिनट बात हुई मेरी उनसे। बातचीत होने के बाद उन्होंने इंतजार करने के लिए कहा कि मैं अगले दिन बात करूंगा। फिर उन्होंने विशेष विमान यहाँ पर हमारे माननीय विधायक हैं आसू मलिक जी, इनकी जिम्मेदारी सौंपी कि मैं विमान भेज रहा हूं और उनको लखनऊ लेकर मैं उनका मन आप लोगों के पास था आने का। उन्होंने मेरे से कहा था कि वहीं आऊंगा साथी समर्थकों के लिए। परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के प्रति उनका जो आत्मीय भरा जो सम्मान लगाओ, उसी को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने वहां पे बुलाया था। और वो बुलाना हमारे लिए नहीं था, वो आप सबके लिए था। हम तो केवल मात्र जो है आप लोगों के प्रतीक के रूप में थे। वहां पे बातचीत हुई, बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हुई। उस बातचीत में जो पिछली बातें हुई तमाम, उन्होंने जो बातें रखी हम उससे संतुष्ट हुए। हमारा मतलब है, हम संतुष्ट होने का मतलब है जो साथी समर्थक सभी, उन सभी के लिए। इससे बड़ा उनका आप लोगों पे विश्वास और भरोसा क्या हो सकता है जब स्पेशल उन्होंने आप लोगों को बुलाया। तो सब कुछ इसी में आ गया। जो भी बातें पिछली थी उन्होंने अब की बार पूरे भावुकता भरे आत्मीयता के साथ उन सभी बातों को भविष्य के लिए स्वीकार किया और कहा कि आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की भी कोई, यानी आप लोगों के लिए कि मेरा संदेश है, पूज्य बाबूजी चौधरी यशपाल सिंह जी के जितने समर्थक हैं, अनुयायी हैं, उनके लिए मेरा संदेश है कि आपके मान सम्मान में कभी भी भविष्य में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आज प्रेस वार्ता बुलाई गई और इस प्रेस वार्ता में जो साथियों का, समर्थकों का जो फैसला है वो सार्वजनिक किया जाएगा। मैं इसमें थोड़ी बात पढ़ा दूं। श्रीमद् भगवत गीता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भेंट की और उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता हाथ में ले हुए वो आप लोगों को भरोसा और सम्मान दिलाया। जो बात हुई यहाँ मेरे ख्याल से खोलने की बात नहीं, बहुत बड़ी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं समझ गया जब भगवत गीता भेंट की कि मैं समझ गया
थोड़ी देर तो मैं एकदम से हुए कि बात मत करो, मगर नहीं, बातचीत से पहले अध्यक्ष जी जब तक पता भी नहीं था और भाई क्या वो करेंगे, मैं वो खोल ली और श्रीमद् भगवत गीता उनको भेंट की। अब बातचीत तो जो जो बातें हुई वो गीता सामने थी और वो मानते हैं। उन्होंने कहा ये हम भी हैं, हमने कहा पालने वाले कौन है, उन्होंने कहा हाँ ये भी बात है, मगर नंद बाबा कौन थे। खैर वो तो है, एक पारिवारिक बात थी। तो उन्होंने उन सारी बातों को स्वीकार किया और बातचीत आपके मान सम्मान की उन्होंने की। तो भाई मैं इसके बाद ये तो समझ गए होंगे आप, तो पत्रकार बंधुओं मैंने खुल के बता दी, बता नहीं चाहिए नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनुमति भी दी थी कि साथी समर्थकों को मेरी तरफ से खुली बता देना। तो अल्लाह रख लेता वो अल्लाह रखने का काम है भाई का, मेरा नहीं है। ना अल्लाह रखा ना अल्लाह रखू, ठीक है, नहीं अल्लाह ना वहां रखा ना यहाँ रखू ना अगर रखू। तो वो मैंने थोड़ा माफी चाहते हुए मैं दिमाग में से निकल गई थी। हमारे सम्मानीय जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद जी, जिनके पिताजी और बाबा जी हमारे पिताजी के एक परिवार के रूप में जो है वो हमेशा रहे, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। और फिर भाई रुद्रसेन जो है वो साथियों का समर्थकों का फैसला महासचिव चौधरी रुद्रसेन जी आपके सामने वो फैसला सार्वजनिक करेंगे और फिर पत्रकार बंधुओं के जो सवाल जवाब है वो शुरू होंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन जी को, जो पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए समर्थकों के लिए ये फैसला सार्वजनिक हो गया और फैसला कैराना लोकसभा का है। ये पूछने वाली बात हो जाएगा, लोकसभा का है, सहारनपुर की मीटिंग भी होगी इसके बाद सहारनपुर का इसके बाद है। सीधी और स्पष्ट बात है, सीधी सी बात है। जो हमारे साथ है वो हमारा खास है। जो पत्रकार बंधुओं आपके जरिए, क्योंकि ये हमारा चौधरी यशपाल सिंह फार्म हाउस है, पार्टी का एक हमारे साथियों का मुख्य कार्यालय है। इसमें आप सब, क्योंकि यहाँ भीड़ लगी रहती है, हमेशा आना जाना रहे, आप स्वतः यहाँ पे सब आते रहे। कार्यालय में तो कोई भी आओगे कोई भी जाओगे, ईमानदारी के साथ प्रत्येक गांव में से मैं मीडिया के माध्यम से परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के समर्थक अनुयायियों से और जो इधर उधर चले गए हैं उनसे अपील करना चाहूंगा, पूज्य चौधरी साहब को सामने रखते हुए जो इधर उधर भी चले गए वो वापिस आ जाएं। ना आपको प्रत्याशी की इंतजार करनी, ना किसी को करनी, सिर्फ साइकिल के बटन को देखना है और चौधरी साहब को देखना है। प्रत्याशी गांव में आए, खूब अच्छी तरीके से उसका स्वागत सत्कार करो। किसी के भी यहाँ आए ये भी इंतजार मत करना कि आपको किसी ने बुलाया या नहीं बुलाया। ये स्पष्ट संदेश आप लोगों के लिए है। ठीक बात है, स्वीकार है। आप इस मान सम्मान को बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सबको है और मैं उन्हें अपील करता हूं कि वो वापस आए और वापस आकर जिले में
जो पहले ताकत हुआ करती थी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, हम पे विश्वास भरोसा रखें कि आपके मान सम्मान में कभी भी ठेस नहीं आने देंगे। सत्ता हो या ना हो, आप लोग एकजुट हो जाओ, हमारी आवाज को अपनी आवाज बना लो। ना सत्ता जैसा सुख दीजिए तो हमारा भी नाम बदल दो। तो अब मैं पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वे अपने सवाल जवाब करें।